जय हिंद एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल इन दिस अमेजिंग सेशन ऑफ क्लास 9th केमिस्ट्री। मैं विशाल आप सभी लोग का स्वागत करता हूं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग के सेकंड लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो जैसा कि हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या देखा था कि मैटर क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है और कोई भी जो मैटर है वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। जो कि मैटर किससे मिलकर बना था आप लोगों को पता होना चाहिए। मैटर किससे मिलकर बना है? मैटर आपका बना हुआ है पार्टिकल से मिलकर। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो चलिए भाई, तो देखा जाए कि व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो हम लोग यहां पे लिख लेते हैं क्या, द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर द बेसिक कैरेक्टर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर। क्या है भाई बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर। चलिए भाई एक काम करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इस तरीके से, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर। पहला बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई पार्टिकल्स ऑफ मैटर का? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि द पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। सही है, तो यहां से आप मिला लीजिएगा द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भैया पार्टिकल का? तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम बात करें तो दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम। मतलब द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। और अगर हम तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो यहां पे क्या हो जाएगा, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो यहां लिख दिया जाए कंटिन्यूअसली मूविंग। और अगर हम चौथी बात करें यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में, तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहां से क्या लिखेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। तो हमने यहां पे क्या देखा, द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। ये पहला हो जाएगा आपका, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, ये पहला हुआ। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, मतलब उनके बीच में क्या पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, मतलब जो पार्टिकल्स है मैटर के वो लगातार क्या कर रहे हैं, मूव करते जा रहे हैं। एंड द वेरी लास्ट वन, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब आप कहेंगे मैं कैसे मान लूं भाई, यहां पे आप खड़ा होकर बैठ के बोल दिए और मैं आपकी बातों को मान लूंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हमें कुछ ना कुछ इसको एग्जाम्पल देके समझाइए, तब जाके हम मानेंगे कि भैया नहीं आप तो सही बोल रहे हैं, अदरवाइज हम आपकी बातों पे बहुत ज्यादा भरोसा करने वाले नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं भाई, मैं कैसे बता दूं आपको, ऐसे आगे बोल दिया बता दिया और आप मान लेंगे? नहीं, इसके लिए मैं आपको इस बारे में डिटेल्ड वीडियो में बात करूंगा। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रयास करेंगे कि पहला कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ के खत्म किया जाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। और पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने वाला है भाई, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। तो एक बात यहां पे लिख लेते हैं भाई कि क्या है भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर में पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। लिख लिया जाए, द पार्टिकल्स of matter are very 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 दो बार लिख दिया, very very small। सही है भाई। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहां पे कैसे पता लगाते हैं। तो एक काम करते हैं, यहां पे थोड़ा सा पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट ले लेते हैं। ठीक है भाई, एक काम किया जाए, यहां पे एक क्रिस्टल ले लिया जाए एंड मान लीजिएगा ये क्या है आपका, क्रिस्टल्स ऑफ पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ये आपके एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, आप उसको चाहो तो खोल के देख सकते हो और मैं यहां से बैठ के उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब क्या हुआ कि हमने 2 या 3 क्रिस्टल ले लिया। ये क्या ले लिया भैया, 2 और 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि किस कलर का है भाई, पर्पल कलर का। तो यहाँ थोड़ा सा इसकी साइज घटा लेते हैं एंड लिख ले 2 to 3
क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, अब जैसे ही हमने पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को इसमें डाला, होगा क्या कि यहां से जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स हैं धीरे धीरे इसके अंदर घुलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स थे और ये इसके अंदर क्या करेंगे, धीरे 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 घुलना स्टार्ट करेंगे। एंड इन द लास्ट आप क्या देखोगे कि ये पूरा जो पानी है ये किस कलर का हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा। मतलब आप ये बोल सकते हो कि इनिशियली हमने क्या लिया था, इनिशियली हमने वाटर लिया था और वाटर जो है वो कैसा है, कलरलेस है। वाटर किस कलर का होता है भैया, वाटर कलरलेस है। और अगर हम बात करें कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल है वो किस कलर का था भाई, तो ये था आपका कलर पर्पल कलर का। किस कलर का था, पर्पल कलर का। जैसे ही हमने क्या किया, इस पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को पानी के अंदर डाला, ये पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल है वो धीरे 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 यहाँ पे घुलने लगा और इस तरीके से पूरे पानी में जाके फैलने लगा। ठीक है, अब इसके बाद से क्या हुआ कि जैसे ही हम लोग कुछ देर के बाद इस सॉल्यूशन को देखा तो ये जो सॉल्यूशन था ये पूरी तरीके से किस कलर का हो गया था, पर्पल कलर का हो गया था। ठीक है, तो इससे हमें क्या देखने को मिला, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, द पोटेशियम परमैंगनेट इज अ पर्पल कलर्ड सॉलिड। ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो किस कलर का सॉलिड है भाई, पर्पल कलर का सॉलिड है। द पोटेशियम परमैंगनेट इज अ पर्पल कलर सॉलिड सब्सटेंस एंड वाटर इज अ कलरलेस लिक्विड। जैसा कि यहाँ पे आपको बताया गया है, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है किस कलर का था, पर्पल कलर का था, और जो वाटर है वो किस कलर का है, कलरलेस है। The potassium permanganate is a purple colored solid substance and the water is a colorless liquid. When a crystal of potassium permanganate is placed in the beaker of water, जब हमने क्या किया कि पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को इस बीकर में डाला तो क्या हुआ, The water slowly turns up purple on its own even without stirring। मतलब कि बिना इसको हिलाए हुए मिलाए हुए कुछ टाइम के बाद से ये क्या देखने को मिला कि जो हमारा वाटर था वो किस कलर में कन्वर्ट हो गया, पर्पल कलर में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या है भाई, अब हमें यहां से देखने को क्या मिला कि शुरुआत में हमने क्या लिया, ये पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट, ये क्या किया होगा, धीरे 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 इसमें फैला होगा और फैलते 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 इस पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल हर जगह पहुंच गए होंगे और हर जगह पहुंचने के बाद ये कलरलेस वाटर को किस कलर में कन्वर्ट कर दिए होंगे, ये पर्पल कलर में कन्वर्ट कर दिए होंगे, जिससे हमें ये पता चल गया कि ये जो क्रिस्टल्स के जो पार्टिकल हैं ये पूरी तरीके से पानी में क्या हो गए हैं, फैल चुके हैं। तो चलो भाई अब इस प्रोसेस को थोड़ा अच्छे तरीके से देखते हैं कि इस प्रोसेस में बेसिकली हुआ क्या है। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग काम करते हैं कि पानी ले लेते हैं। तो वाटर के क्रिस्टल्स यहाँ पे मान लेते हैं भाई, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं और जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं ये हो गए आपके पानी, और पानी के मॉलिक्यूल में हमने क्या ऐड ऑन करना है, हम लोग को ऐड करना है पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स। तो एक बात बताइए, पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो किस कलर के भाई, तो वो हैं आपके पर्पल कलर के। तो भाई पर्पल कलर के पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स मान लेते हैं कुछ यहाँ पे हैं, कुछ यहाँ पे प्रेजेंट है। इनिशियली हमने पोटेशियम परमैंगनेट के छोटे 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 क्रिस्टल्स को कुछ इस तरीके से ले रखा है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं कि जब अगला ये प्रोसेस जब हो रहा होगा आगे के साइड में, तो भाई ये जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो धीरे 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 क्या करेंगे, पानी में फैलते जाएंगे। फैलते जाएंगे मतलब क्या कि पहले एक जगह पे थे, अब धीरे धीरे टूट के और ये पूरे के पूरे वाटर में क्या होंगे, फैल जाएंगे। तो एक काम करना पड़ेगा, फिर से हमें पानी के यहाँ पे ड्रॉपलेट्स बनाने पड़ेंगे और यहाँ पे फिर ये पानी हो गया। और इस टाइम पे जो पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो क्या हुआ होगा, लगभग पानी के हर एक हिस्से में अपने आप को फैला चुका होगा। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, कुछ क्रिस्टल यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे और कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से आप देख रहे होंगे कि अभी भी यहाँ पे थोड़े बहुत क्रिस्टल्स ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी ये जो क्रिस्टल्स हैं पूरी तरीके से पानी में फैलना स्टार्ट हो गए होंगे। अब पानी में फैलेगा कब, जब इसके छोटे से छोटे पार्टिकल जो होंगे, मतलब ये जो पूरा क्रिस्टल होगा वो अपने आप को छोटे से छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है, अब ऐसा मोड़ आएगा इस कहानी में भाई कि ये जो आपके पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन पानी के मॉलिक्यूल्स के हर एक हिस्से में
क्या जाके घुल गया होगा, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होंगे किसके, पोटेशियम परमैंगनेट के, वो जाके घुलना स्टार्ट हो गए होंगे। और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स के वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, ये पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन होगा ये कैसा कलर का हो जाएगा, पर्पल इन कलर का हो जाएगा। मतलब द टोटल सॉल्यूशन विल बी इन कौन सा कलर, पर्पल कलर। ओके, अब थोड़ा सा बात करते हैं भाई, हम तो मानव हैं और मानव का कभी जीवन इतिहास में पेट भरा है नहीं। अब कहेंगे भाई इसको कितना छोटा और किया जा सके, इतना छोटा और किया जा सके कि भाई हमें ये पता चल जाए कि मैटर के पार्टिकल कितने छोटे हो सकते हैं, कि नहीं है। अब भाई मान लो किसी को तुम एक झापड़ मार लोगे ना, तो सोचोगे एक झापड़ और मार देते हैं, एक झापड़ और मार देते हैं, और अगर वह सामने वाला बंदा पिटाता जाता है तो भाई आप उसको इतना मार दोगे कि भाई वो आपके सामने कभी आने से डरे। ठीक वही कहानी है कि हम ये कहानी यहाँ पे इसको अगर इंप्लीमेंट करेंगे कि इसको इतना छोटा कर दें कि हमको नजर आने से डरे। नजर आने से डरने का मतलब क्या, कि हमें ये नजर भी नहीं आए। तो अब एक काम करते हैं भाई कि ये जो आपका सॉल्यूशन है, मान लेते हैं इसको सॉल्यूशन नंबर ए, और ये जो आपका जो सॉल्यूशन नंबर ए है, ये क्या किए हम लोग, जब हमने 100 ml पानी में 2-3 क्रिस्टल किसके डाले थे, पोटेशियम परमैंगनेट का। अब मान लेते हैं ये क्या है, 100 ml H2O है, और इसमें हमने ऐड क्या किया है, 2 से 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, 2 to 3 क्रिस्टल। ठीक है, अब 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का डालें, जिसकी वजह से ये जो पूरा का पूरा पानी है किस कलर का हो गया है, पर्पल कलर का हो गया है। किस कलर का हुआ है भाई, पर्पल कलर का हो गया। ये किसका देन है, ये जो पर्पल कलर हमें दिखाई दे रहा है ये पोटेशियम परमैंगनेट का देन है। अब भाई हमने इसके क्या किया, डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है मेरे भाई, डाइल्यूट करने का मतलब होता है एडिशन ऑफ, क्या भाई, एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो भाई वाटर ऐड करना है। अब हमें करना क्या है कि हम लोग यहाँ पे 90 ml वाटर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 90 ml वाटर, 90 ml H2O। और बताओ भाई प्योर H2O कैसा होता है, इसका कलर कैसा होता है भाई, कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस। अब हमने कलरलेस, ये तो 90 ml कलरलेस पानी हो गया, और यहां से हम लोगों ने क्या किया है, 10 ml क्या लिया है, 10 ml, इसको थोड़ा ब्लैक कलर से ले लेते हैं भाई, ब्लैक कलर से 10 ml ये ले लिया है, और 10 ml 10 ml KMNO4, ये पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला है। KMNO4 के सॉल्यूशन को इस 90 ml कलरलेस पानी में मिला दिया है, और हमें देखने को क्या मिला कि वो जो 90 ml कलरलेस पानी है वो अब किस कलर में कन्वर्ट हो गया है, पर्पल कलर में कन्वर्ट हो गया है। हाँ, यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब यहाँ से यहाँ पे आप थोड़ा सा डिफरेंस क्या देखोगे कि ये जो आपका सॉल्यूशन नंबर ए है और इसको हम लोग मान लेते हैं सॉल्यूशन नंबर बी, इनके इंटेंसिटी में फर्क देखने को मिल रहा है। इंटेंसिटी मतलब क्या भैया, कितना कलर इंपार्ट कर पा रहा है, मतलब कितना गाढ़ा कलर हमें दिख रहा है। तो पहला वाला जो पर्पल है वो डार्क पर्पल है, और दूसरा वाला जो सॉल्यूशन नंबर बी है वो थोड़ा सा कम पर्पल है, लेकिन ये पर्पल है। अब एक बात बताओ, ये पर्पल कलर किसके वजह से दिख रहा है, यानी ये पर्पल कलर जो दिखाई दे रहा है वो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल की वजह से दिखाई दे रहा है। अब सोचिए यहाँ पे जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल थे जो अपने आप को पूरी तरीके से ब्रेक कर लिए थे, वो फर्दर आगे जाके और भी छोटे छोटे पार्टिकल में अपने आप को ब्रेक कर रहे हैं। अब क्या होने वाला है भाई, हम कहेंगे नहीं नहीं हम तो मानने वाले नहीं हैं, एक और सी टाइप का सॉल्यूशन लेंगे, और फिर इसमें हम लोग क्या लेंगे, 90 ml H2O लेंगे। क्या ले लेंगे, 90 ml H2O, और यहां से फिर हम लोग क्या करेंगे, 10 ml ये सॉल्यूशन निकालेंगे बी, 10 ml बी का सॉल्यूशन निकाल के और हम लोग किस में डालेंगे, सी में। और फिर यहाँ पे हम देख क्या पाएंगे कि फिर ये जो आपका सॉल्यूशन होगा ये फिर से हल्का फुल्का पर्पल कलर का हमें दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। अब बताओ फिर ये पर्पल कलर किसकी वजह से आ रहा है, क्या पानी का रंग पर्पल है, नहीं, पानी का रंग तो किस कलर का होता है सर, पानी का रंग जो होता है सर ना, वो आपका किस कलर का होता है, वो तो कलरलेस होता है। अरे भाई तब से पूछ रहे हो किस कलर का, किस कलर का, किस कलर का, आपको बोलना चाहिए भाई कि किस कलर का होता है, इसका कोई कलर नहीं है, कलरलेस। देन यहाँ पे जो कलर इंपार्ट हो रहा है किसके वजह से हो रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट की वजह से ही हो रहा है। और फिर से आपको ये देखने को मिला कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल है वो और भी ज्यादा डिसोसिएशन दिखाने लगा। अब बताइए ये फिर क्या हुआ, 10 ml
सॉल्यूशन नंबर बी है। यहाँ पे क्या था 10 ml सॉल्यूशन नंबर ए था। अब हम एक काम करते हैं कि अब फिर से इसे डाइल्यूट करते हैं डी में, और डी में फिर क्या लेंगे, अब तो हमारी आदत पड़ गई है भैया, हर का हुआ मान जाता है पर का हुआ नहीं मानता है। हिंदी में भोजपुरी बहुत बड़ा कहावत है, हर कल मान जी पर कल ना मानी। तो वही वाली कहानी है यहाँ पे। अब ये परख गए, परखने का मतलब क्या कि और डाइल्यूट करिए और डाइल्यूट करिए और डाइल्यूट करिए। फिर से क्या लेना है हमें 90 ml, क्या लेना है भाई 90 ml H2O। अब बताइए पानी का कलर कैसा होगा, कलरलेस। अरे कितनी बार बताया भाई, पानी का कलर कैसा होगा, कलरलेस होगा। अगर पानी का कलर कलरलेस है तो ये फिर से हमें किस कलर का दिख रहा है, लाइट पिंक दिख रहा है सर। कैसा दिख रहा है, लाइट पिंक कलर का दिख रहा है। और ये जो लाइट पिंक कलर आया होगा, मतलब ये जो पिंक, अरे ये तो पिंक हो गया, मतलब पर्पल से पिंक दिखने लगा। नहीं भाई, है पर्पल ही, ये हमें थोड़ा बहुत पिंक कलर में दिखाई देने लगा। मतलब ये क्या है, एकदम लाइट 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 पर्पल कलर का है। और इसमें क्या लिया है 10 ml सॉल्यूशन, कौन सा 10 ml सॉल्यूशन सी लिया गया है। अब आप देख सकते हो कि ये जो कलरलेस वाटर जो है ये पर्पल कलर में क्यों हो रहा है, तो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स की वजह से हो रहा है। और यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल कितने ज्यादा छोटे हैं। अब यहां थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रोसेस में क्या लिखा हुआ है कि व्हेन द पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल इज पुट इन द वाटर, जब पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को वाटर में पुट किया गया है, इट्स पार्टिकल सेपरेट फ्रॉम वन अनदर। मतलब ये जो आपके पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल्स थे एक साथ जो जुड़े हुए थे, अब धीरे धीरे अपने आप को क्या कर रहे हैं, सेपरेट करना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, एंड दीज पर्पल कलर्ड पोटेशियम and these purple colored particle of potassium permanganate spread throughout the water। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे 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 फैलना स्टार्ट कर दे रहा है एंड मेकिंग द होल वाटर टू लुक पर्पल। और ऐसा होने की वजह से ये जो पूरा का पूरा जो पानी है वो किस कलर का दिखाई देने लगा भाई, पर्पल कलर का दिखाई देने लगा है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम और डाइल्यूट करते गए और डाइल्यूट करते गए और डाइल्यूट करते गए, ये पर्पल कलर की जो इंटेंसिटी है वो क्या होती गई, घटती गई। देन हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्रॉम मूविंग ए टू डी, डी वाला है ना, अगर हम लोग ए से डी की तरफ मूव कर रहे होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लिया जाए कि फ्रॉम मूविंग ए टू डी, ये यहाँ से देखने को मिला क्या कि जब हम लोग ए से डी के साइड जा रहे थे तो यहाँ पे क्या था, इंटेंसिटी ऑफ कौन सा कलर, पर्पल कलर, क्या करेगा, डिक्रीज करता जाएगा। मतलब जब हम लोग कहाँ से कहाँ जाएंगे, जब हम लोग ए से लेके डी तक जाएंगे, ये कलर थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, इस कलर को हम थोड़ा बदल लेते हैं, लेकिन बदलेंगे तो पूरा कलर ही बदल जाएगा। चलो जान दो भाई, यहाँ पे समझ जाना कि जो इंटेंसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, पर्पल कलर की जो इंटेंसिटी होगी धीरे धीरे घटती जाएगी। ठीक है, और इससे हमें ये पता चलता है कि जो पार्टिकल से बहुत ही दूर दूर तक फैलने गए, ठीक है, बहुत छोटे छोटे हो गए, बहुत दूर दूर पे फैलते जा रहे हैं, इसकी वजह से उनके जो इंटेंसिटी है, वर्चस्व है, वो धीरे धीरे घटती जा रही है। देन यहाँ से कंक्लूजन हम निकाल लेते हैं भाई, हमारा तो आदत है कंक्लूजन निकालने का। तो कंक्लूजन क्या निकला इसका, वी सॉ दैट जस्ट 2 to 3 क्रिस्टल, हाँ भाई कितने क्रिस्टल लिए थे, 2 से 3 ही तो क्रिस्टल लिए थे। वी सॉ दैट जस्ट 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि 2 से 3 ही क्रिस्टल थे किसके, पोटेशियम परमैंगनेट के, इम्पार्टेड कलर टू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। और हमने क्या लिया यहाँ पे 100 ml प्लस 90 ml प्लस 90 ml प्लस 90 ml, मतलब इतना ज्यादा हम लोगों ने पानी लिया और 2 ही से 3 क्रिस्टल थे आपके, इम्पार्टेड द कलर टू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। दिस शोज दैट, अब इससे हमें क्या पता चलता है भाई, दिस शोज दैट, क्या पता चलता है, द particles of matter are very very small in size। ठीक है, स्मॉल इन साइज। तो हमें यह पता चलता है कि जो मैटर के पार्टिकल हैं बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी 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 स्मॉल इन साइज बोल सकते हैं। सही है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं और दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। ठीक है, और ये वाली कहानी तो अभी पीछे हमने आपको सिखाई थी कि एक बूंद पानी होगा, क्या था, 1 single drop of water contains how much
मॉलिक्यूल, तो 10⁻21 पार्टिकल्स लिख लेते हैं, पार्टिकल्स ऑफ H2O, और 10⁻21 लिख ही देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। लो भाई लो, ये तो देख सकते हो आप कि भाई एक बूंद पानी में इतने ज़्यादा पार्टिकल्स अगर पाए जाते हैं, तो सोचो अगर मैं एक पार्टिकल की साइज की बात करूंगा तो कितनी छोटी सी पार्टिकल हो जाएगी भाई, बहुत ही ज़्यादा छोटी सी पार्टिकल की साइज हो जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और जो अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या है भाई, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेसेस बिटवीन देम। क्या बात करते हैं भाई, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेसेस बिटवीन देम। तो लिख लेते हैं इसको, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेसेस बिटवीन देम। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर having spaces between them। जो आपके मैटर के पार्टिकल हैं इनके बीच में क्या पाए जाते हैं, स्पेस पाए जाते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग द स्पेसेस बिटवीन देम। अब कैसे पता चला भैया कि मैटर के पार्टिकल के पास क्या है, उनके बीच में स्पेस है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग क्या ले लेते हैं, एक बीकर ले लेते हैं और बीकर में भर लेते हैं पानी। देखो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे क्या है, एक बीकर है। थोड़ा सा हम इस चीज़ को बना भी लेते हैं हम अपने हिसाब से। एक बीकर है, यहाँ पे एक बड़ा सा बीकर बना लेते हैं, और इस बीकर में क्या भरा हमने, पानी भर लिया है। ठीक है भाई, लो ये रहा बीकर, बीकर में क्या भर दिए हम लोग, वाटर भर दिए। अब बीकर में जैसे ही पानी भरा होगा, बगल में आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, चीनी दिखाई दे रहा होगा। चलिए भाई, तो हम थोड़ा सा इस पर लिख भी लेते हैं। क्या था, 100 ml H2O था। क्या था भाई, 100 ml हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। ये क्या बना हुआ है, बीकर है। क्या है भाई, बीकर है। बीकर में हमने वाटर के लेवल को मार्क कर लिया। लो भाई, इस कलर से हम लोग वाटर लेवल को मार्किंग कर लेते हैं, और ये जो आपका वाटर लेवल है मान लो 100 ml उतने पे ही है। ठीक है, अब हमें क्या करते हैं, इधर 50 ग्राम चीनी रखा हुआ है। लो भाई, तो ये चीनी के पार्टिकल्स इस कलर से बना लेते हैं। ये लो चीनी, लो, और ये जो चीनी है वो कितने ग्राम है, 50 ग्राम है। कितने ग्राम है, 50 ग्राम चीनी है। अब इस 50 ग्राम चीनी को हम क्या करेंगे, इस पानी में डाल देंगे। ठीक है, तो लो भाई, इस 50 ग्राम चीनी को हमने क्या किया, इसको उठाएंगे और इसको उठा के ले आके कहाँ डाल देंगे, लो इसको उठाए और उठा के ले आके किधर डाल दिए। लो चीनी को थोड़ा दूसरा कलर दे देते ताकि पता चल पाए। ठीक है, तो इस चीनी को थोड़ा सा कलर बदल के, और किस कलर का बना दिया जाए चीनी भाई, लो इस कलर का चीनी है। और इस चीनी को ले आए और चीनी को ले आके कहाँ डाल दिए, पानी में डाल देते हैं। ठीक है, अब चीनी कहाँ पड़ गया, पानी में। जैसे ही चीनी पानी में जाएगा, हम क्या लेके आएंगे, स्टेरर लेके आएंगे। लो एक स्टेरर भी बना लेते हैं। चलिए भाई, तो एक स्टेरर लेके आते हैं। स्टेरर किस कलर का ले लेते हैं, चलो ब्लू ही कलर का स्टेरर ले लेते हैं। तो ये रहा आपका एक स्टेरर, और स्टेरर को ले आके, चम्मच है भाई, चम्मच स्टेरर, उस स्टेरर को ले आके गोल 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 घुमाया जाए। ठीक है, तो अब स्टेरर को थोड़ा सा गोल गोल घुमा भी लेते हैं। लो भाई, स्टेरर को गोल 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 घुमाए, और जैसे ही हमारा स्टेरर गोल गोल घूमा, ये चीनी को क्या कर दिया, उसके अंदर मिक्स कर दिया। चीनी क्या हो गया, मिक्स हो गया। और चीनी के जो पार्टिकल थे, किस कलर के पार्टिकल थे भाई चीनी के पास, तो चीनी के पार्टिकल कुछ ऐसे कलर के थे। ये जो पार्टिकल हैं ये इधर 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 घूम गए, इधर इधर आके बैठ गए। ठीक है, अब चीनी के पार्टिकल जैसे ही यहाँ के आपके बैठे हैं, अब आप कहोगे इसके वाटर लेवल में कोई बदलाव आया है क्या। पहले चेक करो, क्या इसके वाटर लेवल में कोई बदलाव आया है क्या, नहीं आया है। जब वाटर लेवल में बदलाव आया ही नहीं, तो चीनी के पार्टिकल कहाँ गए, बोलो भाई। जब वाटर के लेवल में कोई बदलाव नहीं आया, तो चीनी के पार्टिकल कहाँ जाएंगे, चीनी के पार्टिकल कहाँ जाएंगे भाई। तो चीनी के पार्टिकल और कहीं नहीं गए हैं, जो पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में थोड़े थोड़े जगह थे, और उन थोड़े थोड़े जगह में क्या होता है कि वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे चीनी के, वो जाके अपने आप को एडजस्ट कर लिए हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे मान लो आपके गांव में कोई शादी पड़ी हुई है, ठीक है, और शादी पड़ी हुई है, सारे दोस्त आपके बैठे हुए हैं, सारे दोस्त बैठे हुए, तब तक क्या बोल रहा हूँ मैं थोड़ा सा मतलब कि कैसा आदमी हूँ,
सेल्फिस्ट आदमी हूँ, हमको इज्जत बेइज्जत का उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो मेरे को निमंत्रण आया, तब तक मैं अपने छोटे भाई को पीछे पकड़ा के, चलो भाई तुम भी खा लेना, वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सारे दोस्त तो हमको बैठाएंगे, अब क्या होगा, ये कौन है, ये कौन है, ये तो छोटा लड़का कौन है, तो ये जो छोटा लड़का ये मेरा भाई है, मतलब ये चीनी है। तो एक काम करो भाई, तुम्हारा भाई है तो भाई बैठाओ ना इसको, और थोड़ा थोड़ा जगह बना के, थोड़ा थोड़ा जगह बना के वो क्या करते हैं, बीच में उसको बैठा देते हैं। अब बताओ वो लड़का बैठा है कि नहीं बैठा है, उतने ही जगह में वो लड़का बैठ गया। कैसे बैठ गया, क्योंकि जब हम सारे दोस्त बैठे हुए थे तो हमारे बीच में हल्का हल्का क्या था, गैप था, और उस छोटे से गैप को हमने थोड़ा बढ़ाया और उसमें अपने छोटे वाले भाई को बैठा लिया। क्या अभी और चेयर्स की आवश्यकता पड़ी? नहीं। तो लड़का गया कहाँ, लड़का उन चेयर्स के बीच में हल्का हल्का गैप था, उसी गैप में क्या कर दिया है, ऑक्यूपाई कर दिया है। तो क्या हमारे बीच में गैप था? बिल्कुल गैप था। उसी गैप में वो छोटा भी बच्चा बैठ गया, हाँ उस गैप को ऑक्यूपाई कर दिया। क्या और चेयर्स की लाने की आवश्यकता पड़ी? नहीं पड़ी। क्या उस लेवल में, मतलब जहां तक की एरिया होगा वो एरिया बढ़ा घटा होगा? नहीं बढ़ा घटा होगा। ठीक उसी प्रकार से मान लेना कि जो हम हमारे दोस्त हैं वो क्या हैं, वाटर हैं, और जो वो चीनी का जो पार्टिकल है वो क्या है, हमारा छोटा वाला भाई है। अब क्या हम अपने भाई को वहां से भगा देंगे? नहीं भाई, कि हम शादी में बुलाए, वो कोई हमारा फलाना दोस्त जो कि थोड़ा सा बेइज्जत टाइप का है वो अपने भाई के साथ आएगा, तो क्या मैं उन दोनों को भगा दूंगा? नहीं भगाऊंगा। क्या कहूंगा, बैठाओ भाई बैठाओ, भले ऊपर ही मन से कहना बैठाओ बैठाओ बैठाओ, अंदर से क्या बोल रहा हूँ, अपने भी आया है, अपने भाई को भी लेके आया, लेकिन फिर भी उसके छोटे भाई को बैठाएंगे कि नहीं बैठाएंगे? बिल्कुल बैठाएंगे। तो सेम कहानी वही है। अब एक काम करते हैं, इसको खूब अच्छे से थोड़ा सा बना के देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। क्या क्या बनाया हम लोगों ने, सबसे पहले हमने बनाया क्या, ये एक बीकर था। क्या था भाई, बीकर था। इसको थोड़ा मोटा किया जाए, ये क्या था, एक बीकर था। इस बीकर में क्या है, इस बीकर में क्या है, लो वाटर है। इस बीकर में क्या है, वाटर के पार्टिकल्स हैं। अब इस वाटर के पार्टिकल्स को हमने क्या किया है, मार्किंग कर लिया है किसी चीज से। तो लो भाई हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इसको मार्किंग कर लिया। इसमें हमने क्या ऐड ऑन कर दिया है, इसमें हमने ऐड ऑन कर दिया किस चीज को, चीनी। तो इसमें हमने ऐड क्या किए हैं, शुगर ऐड किए हैं। क्या ऐड किए भाई, शुगर। अब जब शुगर ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे क्या लगाया, स्टेरर लगाया, और स्टेरर के मदद से इसको क्या किए, खूब चलाए, खूब चलाए। तो लो भाई चीनी भी ऐड कर दिए, स्टेरर के मदद से हमने इसको खूब चलाया भी, और चलाने के बाद से जो चीनी के छोटे छोटे पार्टिकल थे, इन जो खाली खाली स्पेसेस थे, इन स्पेसेस को क्या कर लिए हैं, ऑक्यूपाई कर लिए हैं। ठीक है, और जब इन स्पेसेस को ऑक्यूपाई किया तो क्या इसके वाटर लेवल में कोई इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट आएगा, नहीं आएगा। और जब इसके वाटर लेवल में कोई इंक्रीमेंट नहीं आएगा तो हम यहाँ से ये कंक्लूड कर पाएंगे कि ये जो चीनी के जो पार्टिकल थे वो कहाँ गए, चीनी के पार्टिकल जो थे वो वाटर के पार्टिकल में कुछ स्पेस थे, उन छोटे छोटे स्पेसेस को वो जो छोटे छोटे पार्टिकल थे जो कि चीनी के थे उन्होंने क्या कर लिया है, ऑक्यूपाई कर लिया है। ठीक है, देन हम यहाँ से एक बात बोल सकते हैं कि व्हेन वी ऐड शुगर क्रिस्टल्स इन वाटर दे ब्रेक इनटू टाइनी पार्टिकल। जब हम लोग क्या करते हैं, शुगर के क्रिस्टल्स को ऐड ऑन करते हैं तो ये क्या होते हैं, टाइनी पार्टिकल में खुद को कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या बोला गया है कि व्हेन वी ऐड शुगर क्रिस्टल्स इन वाटर दे ब्रेक इनटू टाइनी पार्टिकल। शुगर के क्रिस्टल को जैसे ही हमने पानी में डाला, पहले वाले प्रोसेस में हमने देख ही रहा है कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और जैसे ही इन पार्टिकल को पानी में डालेंगे वो अपने आप को किस में ब्रेक करेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एंड ऑक्यूपाई द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर। और वो जो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे वो किस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो जो आपके वाटर के पार्टिकल के बीच में जो छोटे छोटे स्पेस बचे थे उनको ऑक्यूपाई कर लेंगे। एज द रिजल्ट द लेवल ऑफ वाटर रिमेन अनचेंज। और जिसका फलस्वरूप हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो पानी का जो लेवल है वो अनचेंज है, उनमें कोई बदलाव नहीं आया है। एंड दिस शोज दैट, ये क्या शो करता है भाई, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेसेस बिटवीन देम। दिस शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेसेस बिटवीन देम। जो आपके पार्टिकल्स है मैटर के, उनके बीच में क्या है, स्पेस है, और यही तो आपका क्या है,
चीनी और पानी का पूरा सॉल्यूशन, जिसमें चीनी क्या हो रहा है, वाटर के बीच में जो स्पेसेस है उनको ऑक्युपाई कर ले रहा है और इसकी वजह से इसकी डेंसिटी में इंक्रीमेंट आती है। ठीक है, डेंसिटी टर्म के बारे में हम लोग पूरा डिटेल बात करेंगे, अभी नहीं, कुछ देर बाद बात करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से ये दोनों जो पार्ट थे कौन कौन से भाई, सबसे पहले हमने क्या बात किया, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जिसमें क्या था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, पहला में हमने क्या बात किया कि भाई जो मैटर के पार्टिकल हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, और यहाँ पे हमने देखा भी पूरा एक्सपेरिमेंट, उस चीज़ को समझा भी। और इसके बाद से हमने क्या बात किया, दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेसेस बिटवीन देम। हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में क्या लिया, हमने पानी लिया, चीनी लिया, स्टिरर लिया, उसको मिलाया, घोला, घोलने के बाद ये देखा कि पानी का जो वाटर लेवल है, मतलब जो वाटर का लेवल है, उनमें कोई भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं देखने को मिल रही है। अगर कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं देखने को मिली तो जो हमने शुगर पार्टिकल्स को ऐड किया वो शुगर पार्टिकल गया कहाँ, तो वो शुगर पार्टिकल उन स्पेसेस को ऑक्युपाई कर लिया है जो कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में था। तो मेरे हिसाब से ये दोनों टॉपिक्स आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो गया। देन ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, बहुत लंबा आगे तक जाना है आप सभी लोग को, और साथ ही साथ में हम लोगों को देन ये जो लक्ष्य है बहुत बड़ा है, इस चीज़ को हासिल करने के लिए हमें रोज डेली बेसिस पे काम करना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा। नर्वसनेस बिल्कुल नहीं आनी चाहिए जीवन में, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, स्टेज अभी आपका शुरू हुआ है, मन से पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।